फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होगा? आप खुद एक फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट हो चुके हो। सोचो, एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी जिनका फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन का हो चुका था, और आपको उन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया, मतलब आपको उन्होंने मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर रख लिया। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ध्यान से सुनो, एवरी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिलायंस की कोई सब्सिडरी कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है। बोलो क्या लगता है आपको, एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हाट इज योर रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी? प्रोक्योरिंग ऑफ फंड्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इज इट करेक्ट एवरीवन? फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? सर ही मैनेजेस द फाइनेंस। वेरी कॉमन रिप्लाई। बीकॉम नहीं, बीकॉम नहीं है। जब आएगा सीजन तब फेंक देना उधर, जो जो लिखना है लंबे लंबे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर देना, इधर मत करना, ठीक है। तो वेरी गुड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, व्हाट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? ब्रिंगिंग, रेजिंग द फंड्स। आई विल राइट इट फॉर यू एवरीवन, यू डोंट राइट, ठीक है, आप लिखो मत, आप घर जाके विदाउट देखे लिखोगे, अभी ध्यान दोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या रहेगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, बाद में क्या बोला आपने, यूटिलाइजेशन पे बाद में जाएंगे अपन, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स जब हम बोलते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स? ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस। फंड रेजिंग मतलब क्या? ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या चॉइसेस होते हैं? अलग अलग चॉइसेस होते कि नहीं होते? यस और नो? होते। उन चॉइसेस को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं उन चॉइसेस को? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं। जिसमें आप लोग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ मुझे, क्या क्या एग्जांपल्स? डेट, इक्विटी। व्हाट इज डेट? बोरोड फंड्स, लोन फंड्स को बोलते हैं डेट, बराबर। सबको डेट वर्ड पता है? एवरी वन ऑफ यू? ओके। इक्विटी क्या होता है? ओनर्स फंड्स होते हैं। इक्विटी मतलब क्या होता है? ओनर्स फंड्स। और डेट होते हैं आउटसाइडर्स फंड्स, क्योंकि डेट देने वाले लोग कौन बन गए? लेंडर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर वगैरह, करेक्ट। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में एग्जांपल आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कैन यू रीड? ये वाले लोगों को पूछूंगा भी नहीं मैं, बाकी जगह प्रोजेक्टर पे विजिबल है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन डिबेंचर्स, यस और नो? तो ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या बन गए? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, करेक्ट। क्या ऐसा रूल है कि एक ही सोर्स से पूरा पैसा आना चाहिए? नहीं ना। कैन वी मेक कॉम्बिनेशन? श्योर, वी कैन मेक कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन कॉल्ड? यू नो, डेट एंड इक्विटी का रेशियो, ओके। डेट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन, बराबर ना। इसको फाइनेंस में बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते बोलो? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से समझ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ योर कैपिटल। इसको और थोड़ा डाइल्यूटेड लैंग्वेज में मैं बोलूं आपको तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट मिक्स ऑफ फाइनेंस, मिक्स ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस। कितना डेट से पैसा आया, कितना इक्विटी से आया, उसका कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ गए एवरीवन? सो सपोज वी वांट 100 करोड़, ठीक है प्रेम, we want 100 crores. So Prem, you tell me, if I procure 40 crores from equity, 60 crores from debt, so 40 crores and 60 crores को क्या बुलाएंगे? 40 crores plus 60 crores, 100 crores को क्या बुलाऊंगा मैं? कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बुलाऊंगा। Is it a mix of finance? नहीं, 40 plus 60, 100 crores की बात कर रहा हूं मैं। 100 crores क्या है? मिक्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। 100 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है बोलो?
कैपिटल एम्प्लॉयड. सी आई विल टेल यू वन फैक्ट बिफोर वी गो एड. फाइनेंस में आप लोग अलग अलग शब्द पढ़ोगे, आज तक कभी नहीं सुने रहेंगे. ये शब्द जितने इसके लिए नए उतने उसके लिए नए, हर एक के लिए नए. हम क्लास में इतनी बार यूज करेंगे कि आपको ये आदत हो जाएगी. जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम टू ऑब्जॉर्व. समझा क्या बोला? खुद को टाइम दो. ऐसा मत सोचो कि फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझ जाना चाहिए. अरे अभी तक नहीं समझा है, अरे ये क्या वर्ड आ गया, अभी कभी सुना नहीं था. किसी और ने अगर आंसर दे दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको पता नहीं था, डोंट वरी, कुछ फर्क नहीं गिरता. आपके पास इतनी बार क्लास में ये सब यूज होगा और बोले जाएगा ना कि आप लोग ऐसे इजीली बोल पाओगे. मगर सिर्फ खुद को टाइम दो. फर्स्ट डे सब कुछ डाइजेस्ट करने की कोशिश मत करो. ठीक है? जस्ट यूज दिस वर्ड्स विथ मी. ठीक है? मुझे बताओ, पूरे 100 करोड़ को मैंने क्या बुलाया? कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है? अब 60-40 को क्या बुला रहे? मिक्स ऑफ फंड्स है ये. 60-40 बोलो या 3:2 बोलो, एक ही बात है ना. मैथ्स के दुश्मन हो? हाँ? 60 करोड़ फ्रॉम डेट, 40 करोड़ फ्रॉम इक्विटी. 3:2. नहीं समझता है तो 6:4. कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों डिसाइड करते हैं? ऐसा क्या शौक आता कि हमको अलग अलग सोर्सेस से पैसा लेना है? क्यों लेते? उनका कॉस्ट अलग है. अच्छा, कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब वेरी गुड, उनका रिटर्न जो उनको देना होता है. चलो एक काम करते, क्लास है अपनी अभी, इस क्लास में जितने भी लोग मेरे राइट साइड है सामने, सब लोग इक्विटी वाले. ठीक है? ये लेफ्ट साइड वाले लोग जो है ना, ये सब डेट वाले लोग हैं. ठीक है? अपने क्लास में फिलहाल सिर्फ 2 कैटेगरी है, डेट, इक्विटी. सॉरी, इक्विटी एंड डेट. ठीक है? आप सब लोग इक्विटी वाले और आप लोग डेट वाले. आपको रिटर्न क्या मिलेगा मेरे पास से? डिविडेंड मिलेगा. आपको रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. दोनों कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट. कॉस्ट ही है ना, क्योंकि पैसा तो कंपनी ने दोनों से लिया है, रिटर्न कंपनी ही दे रहा है अपने जेब से. तो ये बन गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो कैपिटल मैंने आपसे लिया है उस पर मैं आपको पे कर रहा हूं कॉस्ट. आपके लिए रिटर्न है वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू विथ मी? आपके लिए क्या बन गया? रिटर्न. बट मेरे लिए क्या है? एज अ कंपनी कॉस्ट. जेपिंग सबको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? ओके. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एवरी कैपिटल हैज डिफरेंट कॉस्ट. बराबर? So we as a company, you as a finance manager of company, you will always try to dash the cost of capital. Reduce, minimize या maximize? Minimize करना है. Cost of capital को अपने को minimize करना है. बराबर ना? The cost of capital should be dash preferred, it should be least preferred. बराबर क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए. डू यू थिंक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए? तो सपोज फॉर एग्जांपल डेट वालों का कॉस्ट 12% है, इक्विटी वालों का कॉस्ट सपोज 14% है. एग्जांपल. तो बेस्ट है ना, पूरा पैसा डेट से ले लो. बेस्ट है, पूरा पैसा डेट से ले लो. क्यों नहीं? इंटरेस्ट फिक्स्ड है, डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं है. तो आप क्या कर रहे हो? मालूम है क्या? आप रिस्क देख रहे हो. समझे क्या आप? हर कैपिटल के साथ आता है रिस्क. ध्यान से सुनो. एज अ कंपनी मैंने पैसा आपसे भी लिया है, आपसे भी लिया है. आप कौन थे? इक्विटी वाले लोग. ये कौन है? डेट वाले लोग. ध्यान है क्या सबका? स्ट्रीमिंग वाले लोग, आप पब्लिक है, आप ऑडियंस हो. यस यस, यहां पे कंप्लीटली रिप्लाई भी आ रहा है सबका. वेरी गुड. सो डेट इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन, वेरी गुड. डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी बट इंटरेस्ट इज मैंडेटरी. यस डेफिनेटली. सही बोला क्या? Yes. So now understand one fact. This is called risk of capital. Okay. इनसे पैसा लेने में दो गड़बड़े, दो बड़े प्रॉब्लम है इनसे पैसे लेने में. नंबर 1 प्रॉब्लम, इनको पीरियडिकली मुझे फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना होगा. कैन आई कॉल कमिटमेंट टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट? जो कि आपके केस में नहीं है. मेरे लिए आपके केस में नहीं है. आप बहुत सही हो मेरे लिए. क्यों? आप बोल रहे हो डिविडेंड दे दो सर जिसका रेट फिक्स नहीं है. कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड देना, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा डिविडेंड देना, नहीं हुआ तो मत देना. और क्या चाहिए मुझे लाइफ में? बराबर ना?
तो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल बन रहा है कि आपका रिस्क डेट वालों का ज्यादा है और इधर इक्विटी वालों के पैसों का रिस्क कम है। दूसरा रीजन मालूम है क्या है? रीपेमेंट। वेरी गुड। रीपेमेंट, आपके केस में रीपेमेंट होगा कि नहीं होगा? कंपल्सरी होगा। इनके केस में इक्विटी वालों का पैसा वापस दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाता है। बॉस, आपने फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपने पढ़ा क्या रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर नाम का टॉपिक? क्यों सिलेबस में नहीं है? क्योंकि होता ही नहीं है। दो ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं दोस्तों जब इनका पैसा इनको वापस दिया जाता है। वेरी गुड। बोलो पहला क्या है? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। दूसरा क्या है? वेरी गुड, बाय बैक ऑफ शेयर्स। वंडरफुल। समझे कि नहीं सब लोग? तो रिस्क ऑफ डैश कैपिटल इज मोर, रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर। हाउ मेनी रीजंस? टू रीजन। नंबर वन, फिक्स्ड पीरियोडिक रिटर्न्स देना पड़ेगा। नंबर टू, रीपेमेंट कंपल्सरी करना पड़ेगा। इनके केस में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट का रिडम्पशन भी नहीं होगा। दो ही केसेस में इनका पैसा इनको वापस दिया जाएगा। नंबर वन, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जिसको लिक्विडेशन बोल सकते हैं आप, और दूसरा बाय बैक ऑफ शेयर्स। छिपा? यहां तक समझा अच्छे से? तो मुझे रिस्क कैसा चाहिए? रिस्क कैसा चाहिए मुझे? बैलेंस्ड चाहिए। बैलेंस्ड चाहिए रिस्क। रिस्क कम नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कम रिस्क लेना है तो सीधा सीधा पूरा पैसा मैं किससे ले लूंगा? इक्विटी वालों से। मगर आपसे पैसा लेना है मुझे, तो आपसे पैसा लेना है तो रिस्क तो आने वाला है, मगर मुझे रिस्क क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करके चलना पड़ेगा। समझा कि नहीं सबको? रिस्क शुड बी डैश अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी, बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी डैश मिनिमम प्रेफर्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम प्रेफर्ड होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए बैलेंस्ड। बैलेंस्ड रिस्क मतलब सर थोड़ा नहीं समझ रहा, बैलेंस्ड रिस्क का मतलब क्या होता है? जितना लोन प्रशांत साड़ा ले सकता है उतना ही लोन अमित तातेड़ ले सकता है क्या? उतना ही लोन विनोद रेड्डी ले सकता है क्या? उतना ही लोन रिलायंस ले सकता है क्या? इंडस्ट्री। हर एक का लोन कैपेसिटी अलग है, डिपेंडिंग ऑन उसका रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है, उसका फिक्स्ड इनफ्लो कितना है, सब कुछ। तो हर कंपनी का रिस्क एपिटाइट अलग होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसका मतलब अपने कंपनी के साइज के अनुसार जितना आप फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हो, जितना पीरियडिकली आप फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हो और साथ साथ में रीपेमेंट भी कर सकते हो, उतना लोन लेना चाहिए। समझे? सो इफ माई रिस्क इज बैलेंस्ड and my cost is minimum, this capital structure is said to be leverage giving capital structure. क्या बोलते हैं इस कैपिटल स्ट्रक्चर को? लेवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज लेवरेज? फाइनेंस का वर्ड लेवरेज आपने लाइफ में पहली बार सुना है, सुनो अच्छे से। लेवरेज मतलब एडवांटेज। लेवरेज मतलब, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपको एडवांटेजेस कब रहेगा? लिवरेज गिविंग कब रहेगा? जब रिस्क इज बैलेंस्ड एंड कॉस्ट इज लीस्ट कॉस्ट। समझे क्या? तो फिर से एक बार मैं स्टोरी रिपीट कर रहा हूं। आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपने कंपनी के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस किया। प्रोक्योरमेंट करते वक्त आपके पास चॉइसेस थी, उन चॉइसेस को आपने क्या नाम दिया? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। एवरीबॉडी विथ मी, एवरीवन विथ मी, इधर इधर बॉयज, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में आपके पास डेट है, इक्विटी है, सब है। आपने क्या किया? उसका कॉम्बिनेशन, उसका मिक्स, क्या बुलाया उसको? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करते वक्त, डिसाइड करते वक्त आपने कितने फैक्टर्स देखे? दो, फिलहाल दो, एक्चुअली तीन है बट फिलहाल दो पकड़ लेते। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डैश होना चाहिए, मिनिमम लीस्ट होना चाहिए। एंड रिस्क ऑफ कैपिटल बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। समझ गए? अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो आप इसको क्या बुलाओगे? लेवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बुलाते हो? लेवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां तक का स्टोरी समझा? पैसा कंपनी में आ गया, आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपका काम खत्म हो गया क्या? इनफैक्ट यहां से काम तो शुरू होता है। और इंपॉर्टेंट क्या होगा? अभी पैसा आ गया, 100 करोड़ आ गया, बैंक में एफडी करके रखना है क्या?
एलोकेशन, उसको क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन बोला था ना तुमने, यस। तो इन पैसों को क्या करना है मुझे, यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स आने वाले, तो आप सोच के वैसा फॉर्मेट ड्रॉ करना है तो कर लो। यू वांट टू ड्रॉ दिस, राइट। क्या लिखा आपने, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग लिखा। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर आपने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्सेट्रा लिखा है वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिखा कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपने लिखा ब्रैकेट में, मिक्स ऑफ फाइनेंस एंड इट शुड बी डैश, इट शुड बी लिवरेज गिविंग। लिवरेज का मतलब क्या होता है, एडवांटेज। लिवरेज का मतलब होता है एडवांटेज। हर चीज लिखो जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको, ठीक है। एक बार सब लिखने के बाद चेक जब करते हो तो स्क्रीन से हर चीज लिखना है आपको। लिवरेज के ब्रैकेट में क्या लिखा है वो भी लिखना है, एडवांटेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखकर डिसाइड होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डैश होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। और कॉस्ट के साथ साथ हम देखते हैं रिस्क, जो यहां लिखा नहीं है, हमने लिखा नहीं है सिर्फ यहां पर, ठीक है। रिस्क भी देखते हैं, और रिस्क कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डैश साइज ऑफ कंपनी, ठीक है।